हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में। हम लोग को 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में स्टडी करना है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस टू टेक न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, 5 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, उनको बाहर से, क्योंकि ये सब कहीं अंदर तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो बाहर के मीडियम से, आउटर मीडियम से उसको अंदर लेना होता है और फिर उसको यूटिलाइज़ करना होता है। अगर डाइजेशन की ज़रूरत है तो डाइजेस्ट करना होगा, फिर उसको यूटिलाइज़ करेंगे फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्रोसेस को लिख लेते हैं। न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस टू टेक न्यूट्रिएंट्स process to take nutrients and utilize these nutrients for growth and development, energy is called nutrition। अब हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो, सभी को कुछ सिमिलर चीज़ें चाहिए। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि, और अमीनो एसिड चाहिए ताकि वो प्रोटीन बना सके। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इनको सिमिलर चाहिए, लेकिन वो सिमिलर चीज़ जो है वो उसको किसी अलग अलग तरह के फूड, वेरिड फूड से वो लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फूड हैबिट्स है। दे टेक फूड फ्रॉम आउटर सराउंडिंग्स। ठीक है, और आउटर सराउंडिंग में भी फूड जो है बहुत ही ज़्यादा वेरिड है, अलग अलग तरह के फूड है। तो न्यूट्रिशन का मोड भी अलग अलग है। ठीक है, जैसे कुछ है जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके अपना फूड बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये जो है, ये CO2 और H2O, ये जो इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनको यूज करके अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट पे ही अपने फूड के लिए, उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स में भी कई टाइप है। पैरासिटिक है, सेप्रोफिटिक है, होलोजोइक है, उसको पढ़ना है हम लोग को। और ऑटोट्रॉपिक में भी 2 मोड होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर किसी केमिकल्स से ही फूड एनर्जी मिल जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स, ठीक है, ऑर्गेनिम्स है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा है हेक्सो
ऑटोट्रॉपिक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहले ऑटोट्रॉपिक को पढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, इस मोड में हम लोग इस न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक प्लांट जैसे कि फूड प्रिपेयर कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिम्स prepare its own food या their own food with the help of simple inorganic substances such as carbon dioxide, water, ठीक है, are called autotrophs, ठीक है। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं उसको, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं। A mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances is called autotrophic mode of autotrophic mode of nutrition. It is of two types. फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉफ्स, तो अगर सनलाइट यूज हो रहा है, ठीक है, अगर सनलाइट यूज हो रहा है इस मोड में फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, तो उसको फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इफ food is prepared in the presence of sunlight is called autotrophic mode of nutrition. Is called photoautotropic mode of nutrition. Photoautotropic mode of nutrition. Example: green plants and cyanobacteria, ठीक है। अगर फूड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर हो जा रहा है, तो उस ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है।
अब है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ऊपर क्लिक कर देते हैं, वीडियो पास कर कितना नोट कर लेना। कीमो ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड एप्लीकेशन होगा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड एप्लीकेशन। तो अगर CO2 H2O के अलावा और कोई केमिकल कंपाउंड को यूज करके अपना फूड खुद कोई बना ले ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे, कीमो ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस, ये सब चीज़ें ये करते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड in the presence of certain chemicals is called chemoautotropic mode of nutrition, ठीक है। If food is prepared in the presence of certain chemicals is called chemoautotropic mode of nutrition। और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मिथेनोजेंस, जो मीथेन गैस के से अपना फूड बना लेता है। सल्फर बैक्टीरिया, ये सल्फर का कोई भी कंपाउंड हो उससे अपना फूड क्या करता है, प्रिपेयर कर लेता है। तो ये हो गया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वीडियो पास करके नोट कर लेना। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका क्या हो जाएगा, ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिम्स डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपना फूड खुद नहीं बना सकता, अपने फूड के लिए वो प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, ऐसे मोड को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड। और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend on plants directly or indirectly for their food is called heterotrophic mode of nutrition, ठीक है। अगर अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर प्लांट पे डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये 3 तरह का होता है, ठीक है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स।
सेप्रोफिटिक मोड ऑफ सेप्रोफिटिक मोड जो है वो कुछ बैक्टीरिया में या कुछ फंगाई फंगाई में ये दिखता है। इसमें क्या करते हैं वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है उसको सबसे पहले अपने बॉडी के बाहर ही इसको डिजॉल्व कर लेते हैं, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं फूड को, और फिर उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम लोग ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms such as fungi and certain bacteria dissolve या डाइजेस्ट dead and decaying matter outside the body, outside their body, and then absorb the nutrients। तो सेप्रोफिटिक मोड का मतलब होता है सड़े गले चीज़ पे ग्रो करना। तो ये फंगाई और बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ, वो अपने बाहरी केमिकल्स रिलीज करते हैं, और उस केमिकल के हेल्प से जो है डेड और डिकेइंग मैटर जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट्स है। फिर उस न्यूट्रिएंट्स को प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये कहलाता है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगाई और कुछ बैक्टीरिया में होता है, इसको नोट हम पहले ही कर चुके हैं। सेकंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। फिर हमको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ना है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। इसके बाद सेप्रोफिटिक के बाद से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्लास एंड करते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कभी भी तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, जैसे भी चाहो वैसे इसको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, टिल देन बाय, गुड नाइट।